मतलब यही चर्चा में पूजा खेड़कर। गलत तो उसने उस फिजिकल हैंडीकैप के साथ किया है जो तैयारी कर रहा था, और उस बेचारे का उसने हक खा लिया है। यूपीआई आप सिविल सर्वेंट बन रहे हो, आप खुद ही एक करप्ट बन रहे हो, ये गलत है। पर जिनके पास आंखें नहीं थी उनकी आंखें उन्होंने ले ली। पर साइंस में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपके पास अगर लाइट ज्यादा हो जाए या कम, दोनों ही केस में आंखें चौंधिया जाती हैं। मेरा नाम यश ठाकुर है, मैं आगरा से आया। हाँ यार, कितना खुश है यार। यूपीएससी मतलब मेरा एक सपना है यार। ऐसे बैठने का तरीका कैजुअल है, ऐसे बैठते हैं। इस मामले में अगर पूजा के मामले की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि मीडिया ट्रायल चला रही है, कंगारू कोर्ट चला। नहीं सर, ये तो फिर ये हो जाए ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ पे सोशल मीडिया में आईएएस की वीवीआईपी एंट्री दिखाते हैं तो बच्चे उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जनरल से हूँ तो मैंने 6 अटेम्प्ट दिए तो 6 लाख हो गए, और एक्स्ट्रा भी खर्च 7-8 लाख ऐसे हो गए, और 8 लाख और मेरा हुआ नहीं, और मैं ऐसे ही रह गया 1001 विनम 1001। तो ये तो गलत है ना। एक रोटी के खातिर रोटी 3 जगह पर बनती है, एक रोटी के खातिर रोटी 3 जगह पर बनती है। पापा मुंबई में दिल्ली, माँ गांव में मेरी रहती है। पूजा खेड़कर का तो अभी लेटेस्ट इशू है, इसलिए लोगों के जहन में अभी झलक रहा है। पहले भी लबासना में ऐसी न्यूज़ आई है कि फेक आईएएस ऑफिसर वहाँ पे एंट्री कर चुका है। फेक आईएएस ऑफिसर वहाँ पे वो क्लास अटेंड कर रहा है। ये इन्होंने किया, इससे यूपीएससी पे भी क्वेश्चन उठता है। कुछ 9वीं मंजिल पर बैठे, कुछ पंखे पर झूल रहे हैं, कुछ सपने भूगर्भित मेरे, कुछ सपने फल फूल रहे हैं। ट्रेनियर्स पूजा खेड़कर का जो मामला है उसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है। एलिगेशंस है, कास्ट का सर्टिफिकेट फेक किया है, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट फेक किया है। बातचीत करने के लिए हम लोग आए मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर दिल्ली में है और यूपीएससी की तैयारी का गढ़ है। वैसे तो मुखर्जी नगर में बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है, लेकिन हम जाएंगे वो माचिस के डब्बों जैसे जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, और उनसे बातचीत करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरे मामले से पूजा खेड़कर के सिस्टम हिला है, उनको इस मामले ने कितना हिलाया है। मतलब यही चर्चा में पूजा खेड़कर। क्या चर्चा पूजा खेड़कर की? इन्होंने शायद कुछ फर्जी वो लगा दिया है ओबीसी का। हाँ, ऐसे हाँ। जो ये पूजा खेड़कर है, इसका अभी केस सामने आया है। जैसे इसके पिताजी है दिलीप खेड़कर, वो वीबीए पार्टी से लोकसभा में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, प्रकाश अम्बेडकर वाली पार्टी से। तो उन्होंने दिलीप खेड़कर ने ऐसे अपनी जो वर्थ बताई थी, मेरे 40 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई थी, वाइट मनी। तो सर और जो इसका ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया वो लगभग 8 लाख समथिंग है। तो एक लूप होल तो वहाँ मतलब हमें देखने को मिल रहा है। यूपीएससी में टोटल मान लीजिए 1000 सीट है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 1000 सीट। 1000 में से 60% इज रिजर्वेशन, 50% रिजर्वेशन इज बेस्ड ऑन लाइक कास्ट एंड सोशल एंड इकोनॉमिक। बैकवर्ड है कोई तो उसके लिए 50% रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था ये कि उसके बाद जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने दिया 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए दिया, ठीक है। तो टोटल सीटें जनरल के लिए बची 40%, उसको निकाल देते हैं क्योंकि यहाँ जनरल का केस नहीं है, यहाँ रिजर्वेशन वाला केस है ना। तो अब आप ऐसे देखिए कि कितनी कम सीटें हैं। पहली बात तो टोटल इस बार जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद 7 थी, वो वाला कैटेगरी जहाँ से पूजा ने लिया, वो मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला कैटेगरी, वहाँ पे शायद टोटल 7 या ऐसे कुछ थी, क्योंकि यूपीएससी का है उसमें 4% के आसपास रहता है।
और कितने डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जिनको चाहिए था पर उनको नहीं मिल पाया, उसकी जगह पे उसको मिल गया। और एक इसने जैसे फिजिकल हैंडीकैप का क्राइटेरिया यूज़ किया है। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि दिव्यांग बोल सकते हैं, वो भगवान ने उसको परेशान, मतलब वो फिजिकली ठीक नहीं है, हाथ पैर आँख कान से कहीं से न कहीं से परेशान है। हम ठीक ठाक का हक खाए, हो सकता है 1% वो कहीं जायज़ हो, लेकिन जो फिजिकल हैंडीकैप है सर, उसका हक खाना ये तो बिल्कुल भी पाप है जी, बिल्कुल पाप है। तो उसने किसी न किसी फिजिकल हैंडीकैप का हक खाया सर। क्यों करते हैं ऐसा सर? रैंक बढ़ाने के लिए। सब इन्होंने ही तो किया है। देखो, यूपीएससी क्लियर उन्होंने अपनी मेहनत से किया है, ये तो बाद में लगाया ना। जिसकी रैंक बढ़िया थी उसके साथ गलत हो रहा है। मतलब मेरी बढ़िया रैंक आ सकती थी, लेकिन मेरी जगह उन्होंने ले ली, तो ये मेरे साथ गलत है ना। अगर भाई किसी का यूपीएससी निकलने से क्लियर नहीं हो रहा और वो एंड सीमांत पॉइंट पे रह रहा है, तो उसको बुरा नहीं लगेगा। पर जिनके पास आंखें नहीं थी उनकी आंखें उन्होंने ले ली। पर साइंस में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपके पास अगर लाइट ज़्यादा हो जाए या कम, दोनों ही केस में आंखें चौंधिया जाती हैं। उन्होंने दूसरे की आंख तो ले ली, पर जो सामने से ज़्यादा रोशनी दिखने लगी ना उनको, ज़्यादा लाइट आने के बाद क्या होता है, आपको फिर भी दिखाई देना बंद हो जाता है, फिर वही हुआ लाइम लाइट हो गया, मीडिया में आ गया न्यूज़, है ना। तो ये होता है, इसीलिए जितना आपको मिला है उतने पे आपको करना चाहिए। जो जॉब की तैयारी कर रहा है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। फैमिली से वो ये बोल के आता है कि 6 महीने मेरा खर्चा उठा लेना, फिर मैं आपका खर्चा उठाऊंगा, मेरी जॉब लग जाएगी 6 महीने बाद। और हर कोई इतना योग्य नहीं है कि अपने बच्चों को दिल्ली भेज दे, 15-20-25 हज़ार रुपये हर महीने खर्चा। और फिर अगर एग्ज़ाम लीक हुआ है तो फिर वो पोस्टपोन होगा, उस पर सर फाइनेंशियली बर्डन आता है। एक मतलब उनका बेटा या बेटी घर से दूर रह रहे हैं सर, बहुत बच्चों को होम सिकनेस होती है कि भाई घर का खाना, यहाँ मतलब छोटे छोटे रूम में रह रहा है, उसकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, तो सर उसको फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली प्रॉब्लम तो है ही सर। और जैसे यहाँ पे रह के तैयारी कर रहा है 1 साल, रिलेटिव से, फ्रेंड से, नेबर्स से, फैमिली से, हर किसी से दूर है, और फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, एग्ज़ाम लीक हो गया, तो एंटी सोशल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सोसाइटी में होके भी वो उसका हिस्सा नहीं बन पाता सर। अब मान लो मैं हूँ, मेरे 1 साल के 1 लाख रुपए तो नॉर्मली मान लो। अब अगर मैं जनरल से हूँ तो मैंने 6 अटेम्प्ट दिए तो 6 लाख हो गए, और एक्स्ट्रा भी खर्च 7-8 लाख ऐसे हो गए, और 8 लाख और मेरा हुआ नहीं, और मैं ऐसे ही रह गया 1001, तो ये तो गलत है ना। और मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं फर्जी कागज लगाऊं, तो ऐसे मुझे ऐसे कोई दूसरा बच्चा है उसका नहीं हुआ, तो मैं उसकी परिस्थितियों को देख कर ही तो आ रहा हूँ। तो मैं नहीं करूँगा, मतलब मुझे उसकी परिस्थिति पता है, कैसे एक बच्चा स्ट्रगल करता है। जैसे मैंने यूपीएससी के साथ स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ मैं 2 बार HCS का मेंस भी दिया है, हरियाणा सिविल सर्विस का। तो प्री क्लियर करने के बाद मेंस में पहुँचता है, और फिर ये पता लगे कि जो मेरा हिस्सा था वो किसी और को मिल रहा है, जो मेरे एफर्ट थे उनका एडवांटेज मुझे नहीं मिला है। तो स्टूडेंट इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली डैमेज हो ही जाता है सर, और उसके खुद से एज वेल एज जो सरकार है, सोसाइटी है, उनसे भी एक एलिनेशन बन ही जाता है। फिर आप ऐसे समझ लो, बिहार में, यूपी में ऐसे लड़के हैं। हमारे स्कूल का एक केस था, हमारा एक दोस्त था, उसके पापा ने घर की ज़मीन गिरवी रख दी, उसको भेजा रिपेयर करने के लिए। आया वो मतलब साथ में हमारे रहता था काफ़ी दिनों तक, वैसे डिप्रेशन में था। एक दिन मार्केट में जाके बैठ गया ऐसे, हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं कहाँ है। फिर जाके वो मार्केट में हम लोग गए तो पता लगा उधर बैठा है। हमने पूछा क्या हो भाई, तो उसने बताया कि यार मुझसे लग रहा है निकलेगा नहीं एग्ज़ाम, पर पापा को बहुत उम्मीद है। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि ये इशू ऐसे लड़कों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पूजा खेड़कर का तो अभी लेटेस्ट इशू है, इसलिए लोगों के जहन में अभी झलक रहा है।
पहले भी लबासना में ऐसी न्यूज़ आई है कि फेक आईएएस ऑफिसर वहाँ पे एंट्री कर चुका है, फेक आईएएस ऑफिसर, कि जो उनका 9 महीने का कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स होता है, वहाँ पे वो क्लास अटेंड कर रहा है। तो अभी यूपीएससी पे पहले भी ऐसे आरोप लगे हैं, और स्टेट पीसीएस में तो सर एग्ज़ाम लीक होना और भी बहुत सारी दिक्कतें सामने आती रही है। जैसे मैंने जब एचसीएस दिया था तो मेरा अम्बाला में एग्ज़ाम था, तो मैं घर आया, शाम को पता लगा कि वो एग्ज़ाम लीक हो चुका है। तो यूपीएससी में बस ये है कि एग्ज़ाम तो लीक नहीं होता है, बाकी ऐसे पार्शियलिटी जैसे बहुत सारे लक्षण अभी हाल फिलहाल में देखने को मिलते हैं। मैं 6th क्लास में पढ़ता था, जब मेरे मतलब टेस्ट में एक बार फर्स्ट आ गई, मुझसे जब भी पापा ने बोला था कि मतलब तू आईएएस की करना, जब भी ऐसे बोल नहीं देते। एक्चुअली हमारे इंडिया में यूपीएससी को एक अलग ओरा पे ले गए हैं फिलहाल। जो अदर डेवलप कंट्री है वहाँ पे सिविल सर्वेंट एक सर्वेंट ही है। यहाँ पे सोशल मीडिया में आईएएस की वीवीआईपी एंट्री दिखाते हैं, तो बच्चे उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मैंने बोला मुझे आईआईटी करनी है, तो ऑब्वियसली बात है कोटा जाएंगे। तो मैंने बोला अगर, तो कुछ रिश्तेदार थे वो बोल रहे थे नहीं वहाँ का माहौल ख़राब है, और जब भी 2-3 केस आ गए कि मतलब किसी ने फांसी खा ली, मतलब तो कैंसिल हो गया मेरा। हम आईएएस नहीं बने थे, हम अपने बच्चों को बनाएंगे। फिर इधर हुक और यू कैन से क्रुक, वो फिर अपने बच्चों को AWS सर्टिफिकेट बनवा के, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा के उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये है सरकार। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में। एक थिंकर था, उसका नाम था डेरिडा। उसने बताया कि कैसे होता है कि पूरा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ है, पूरा कल्चर जो है ये हमारे ऊपर ऐसे बना गया। कोचिंग कल्चर जो है इन लोगों ने ऐसा बना दिया है पूरा सिस्टम कि किसी का एग्ज़ाम निकलेगा तो फिर वो इतना वायरल हुआ, इतना वायरल। फिर गांव में कोई लड़का बैठा है वो उसको देखेगा, फिर उसके दिमाग में भी आएगा यही, फिर उस ट्रिगर होगा हाँ, तो फिर वो आएगा दिल्ली। तो आईएएस का मैंने 12th में मतलब आईएएस के आगे मुझे यूपीएससी करनी है, तो कोई बताने वाला था नहीं, और यूट्यूब पे देखा वही है दिल्ली आना है, तो मैं अकेला ही। किसको देखा? दिव्यकीर्ति सर को। दिव्यकीर्ति और भी हैं। कौन है दिव्यकीर्ति सर? ओझा सर और खान सर, और बस काफी है, मतलब नाम तो नहीं याद। ओझा की तो आंखों से बिजली निकलती है, बिजली वाला टेम्पलेट चलता है। हाँ उनके तो बिजली वाला ही। ड्यूरिंग लॉकडाउन जैसे हर कोई सफ़र हो रहा था, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे, जिनको बेड मिला उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो उस टाइम पे ये रियलाइज़ हुआ कि एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए ब्यूरोक्रेट, हम आम जनता की एक अच्छे लेवल पे, मैक्रो लेवल पे हेल्प कर सकते हैं। और उस टाइम पे आई लॉस्ट माई डैडी, तो मैंने देखा था कि भाई आम जनता परेशान हो रही है, और कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट का फेलियर था। तो फिर ये सोचा कि हमें आगे आना पड़ेगा। अगर हम सरकार को ही ब्लेम करेंगे तो फिर हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ है। तो फिर यूपीएससी का सोचा था। मुझे अचानक से रील्स वगैरह कोरोना टाइम दिखे कि हाँ कुछ है, बट ये था देख के तुम इंस्पायर हुई? कौन सी रील्स देख के तुम इंस्पायर हुई? ठीक से विकास सर की रील्स देख के, मतलब देख के भी क्या, उनका नॉलेज जिस तरीके से, इनफैक्ट मतलब मैं टोटली लोगों की बातें सुन के या कुछ मतलब हाँ क्या करेंगी लड़कियां लाइफ में, मेरा वो एम नहीं है कि हाँ छोटी मोटी नौकरी की और शादी की और मतलब बस वो सब, मतलब लाइफ में जब ख़त्म हो ना हम, तो मतलब सुकून हो एक कि हाँ कुछ तो किया हमने लाइफ में अपने लिए। या यूट्यूब पे फेमस वही हैं विकास सर, उनकी भी रील ज़्यादा उन्हीं की आती है। शॉर्ट्स से आ जाते हैं। हाँ उन्हीं की देख कर आए। हम किसान हैं, खेती करते हैं। किसान की फैमिली से हो। तुम्हारे कितना खर्चा है महीने का यहाँ पे रहने खाने का और पढ़ाई का? मेरा 8,000 आ जाता है। 8 में चल जाता है काम के लिए? हाँ। और कोचिंग ले रखी है तुमने? हाँ। कोचिंग में कितना खर्चा है? कोचिंग मेरी प्री प्लस मेंस जीएस की है 70,000 में, खान सर की। मैं पिछले साल मतलब फोर्स करके मैं इधर तक पहुंच गई, तो उन्होंने फिर भी हाफ फीस सबमिट करवाई, क्योंकि आदत भी नहीं थी मुझे घर से दूर रहने की कभी। देन उन्होंने बोला कि आ जाएगी 2-3 महीनों के बाद खुद ही
कि नहीं रहा जाएगा इससे बाहर, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे सफोकेटिंग माहौल में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब साल होने को बट साल तो हो चुका है साल हो चुके हैं। या, तो मैं आ तो गई, लेकिन मतलब मैंने फिर तो घर वालों को धीरे धीरे विश्वास हो गया कि हाँ ये रह सकती है बाहर। उनके लिए सबसे बड़ा एजेंडा यही था कि ये कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि मैं कभी अकेली मतलब इस तरीके से बाहर नहीं आई हूँ। पापा मेरे मुंबई में ऐसे काम करते जॉब करते हैं। हैं। यहाँ पर तो 10-11 हज़ार हो तो जाते हैं। हाँ, 10-11 हाँ ऐसे आ जाता है। हो जाता 10,000। कोचिंग में नहीं जाता, अभी नहीं ले रहे, प्लान है कोचिंग लेने का? नहीं ऐसा कोई प्लान नहीं था, कोचिंग क्योंकि की जरूरत पड़ती, कितनी जरूरत है कोचिंग की? मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी कोचिंग की, तो मैंने सेल्फ स्टडी किया पूरा। इस मामले में अगर पूजा के मामले की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि मीडिया ट्रायल चला रही है, कंगारू कोर्ट चला नहीं रही है। सर, ये तो फिर ये हो जाए ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा। ये तो हाँ, ये तो फिर जो वो एलिट जॉब पे स्कैम कर रही है तो उसको ये बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि मीडिया खुद ही फैसला सुना रही है या मेरे साथ गलत कर रही है। गलत तो उसने उस फिजिकल हैंडीकैप के साथ किया है जो तैयारी कर रहा था, और उस बेचारे का उसने हक खा लिया है। गलत काम ही तो किया हुआ जब भी उसे ऑडी मिल रही है। हम्म। उसको ऑडी मिली थी जब उसमें जैसे यूपीएससी में आईएएस है वो कैडर में, और लोगों को भी तो पता होगा ये ऑडी वगैरह की ये सब खुलासा कब हो रहा है, जब ये मतलब मामला केस बिल्कुल ओपन हो गया है। अब ये इन्होंने किया, इससे यूपीएससी पे भी क्वेश्चन उठता है। मतलब यूपीएससी अभी तक कंडक्ट करा रही है पेपर, तो ऐसा केस नहीं आया अभी तक, यही है। इसके लिए यूपीएससी मतलब ये तो हो गया, अब क्या कर सकती है यूपीएससी, केवल इन्हीं को वो करेगी जो करेंगे, लेकिन आगे के लिए यूपीएससी सचेत हो सकती है। मतलब और जो ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है, जो स्क्रूटिनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, चाहे मतलब ओबीसी नॉन क्रीमी ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, एनीवन, उनके सर डॉक्यूमेंट अच्छे से थोरोली जांच की जाए। थोड़ा होगा कि हाँ यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन एट लास्ट ऐसे समझूंगी कि हाँ किस्मत ऐसी थी। बट ये है कि कहीं, और मेरा तो ये होता है कि हाँ शायद हम में कोई कमी थी जिसकी वजह से ये हुआ, तो और प्रिपरेशन करो, और पढ़ाई करने से कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो ही जाएगी। क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या रहता है बच्चों का इस टॉपिक पे, उसकी मैं आपको 4 पंक्तियाँ बताता हूँ कि जो हमारा मिडिल क्लास है, मतलब हम लोग का क्या रहता है सिस्टम। पटना रांची की खानों में कुछ सपने तपने वाले, कटरा में कुछ सरकारी का मंत्र जाप जपने वाले, कुछ दिल्ली मेट्रो से सरपट, कुछ रिक्शा से चलने वाले, और कोटा के भीषण तप में कुछ सपने गलने वाले, कुछ 9वीं मंजिल पर बैठे, कुछ 9वीं मंजिल पर बैठे, कुछ पंखे पर झूल रहे हैं, कुछ सपने भूगर्भित मेरे, कुछ सपने फल फूल रहे हैं, कुछ सपने भूगर्भित मेरे, कुछ सपने फल फूल रहे हैं, जिन सपनों की सीढ़ी आंखें वो रहते हैं झीलों में, जिस जिसको मीटर रहना था वो सपने हैं मीलों में, क्या कोई उत्तम परिभाषा या गणना तकलीफ़ों की, सपने चक्कर काट रहे क्यों मेरे पेपर लीकों की, कब चमकेगी मेहनत जिनके सपने में स्कूल रहे हैं, कुछ सपने भूगर्भित मेरे, कुछ सपने फल फूल रहे हैं, एक रोटी के खातिर रोटी 3 जगह पर बनती है, एक रोटी के खातिर रोटी 3 जगह पर बनती है, पापा मुंबई में दिल्ली, माँ गांव में मेरी रहती है, आशा के सूरज डूबे हैं सर पर कोई छांव नहीं, कुछ सपने बिन चप्पल के हैं, कुछ सपनों के पाँव नहीं, बेमौसम के आंधी पानी बस अपने अनुकूल रहे हैं, कुछ सपने भूगर्भित मेरे,
कुछ सपने फल फूल रहे हैं, कुछ सपने भूगर्भित मेरे, कुछ सपने फल फूल रहे हैं। तो इन लोगों ने जितनी भी बातें बोली, पता नहीं आपके जहन में क्या ठहरा होगा। मेरे जहन में तो ये चीज़ ठहर गई कि कोई बच्चा मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का, गरीब घर का, मजदूर का, किसी किसान का, कोई बगैर बाप का बच्चा दिल्ली आता है, 6 साल तैयारी करता है, 6-7 लाख के आसपास रहने खाने में उसके निकल गए लाख 1.5 लाख 2 लाख कोचिंग की फी और ऐसी चीज़ों में। उसके बाद जब उसको ऐसे पूजा खेड़कर जैसा कोई रिगिंग का मामला उसे सामने आया, जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यूपीएससी की हिस्ट्री में, तो उसकी हिम्मत टूट जाती है, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। ये कॉन्फिडेंस कैसे रीइंस्टिल होगा ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है, ये कॉन्वर्सेशन दूर तक पहुंचनी चाहिए, तो इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तारू।